कल ही बोल दे अगर सरकार कि रिजर्वेशन हट रहा है तो अगला दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा पूरा देश में। रिजर्वेशन लगाओ, सबको दो, लेकिन उनको दो जिनको नीड है। फालतू में हर जगह बांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला बात तो कि रिजर्वेशन हटेगा नहीं। ये ऐसा एक कीचड़ देश में बन चुका है कि इसको साफ करने के लिए कई सरकारें आ जाएंगी चले जाएंगी, कोई ये कभी हटने वाला है नहीं। ये हाइपोथेटिकल बात। अब जैसे रिजर्वेशन सबको पता है कास्ट के बेसिस पे है, तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे को तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मेरे पे तो कोटा है तो मैं लग जाऊंगा। अच्छा, अगर रिजर्वेशन हटता है तो फायदा होगा? फायदा तो सभी को होगा। सभी को नहीं, SC ST OBC वालों को नहीं होगा। उनको भी होगा? कैसे होगा? नीट का स्कैम हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते दोबारा पढ़ना। उनको ज़्यादा नीड है। हम अगर मेरा एक साल इस साल नहीं हुआ तो अगले साल कर लेंगे, लेकिन वो दोबारा अगले साल कैसे करेंगे? नमस्कार सभी को, मेरा नाम देवांश और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में। पूरी दिल्ली में विधायकों की फ़ोटो लगी हुई हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे टॉपर्स की फ़ोटो लगी हुई हैं। अगर दिल्ली में चलते चलते विधायकों की फ़ोटो ख़त्म हो जाए, खान सर की फ़ोटो दिख जाए, तो समझ जाना कि आप मुखर्जी नगर में आ चुके हो। और इस वक्त मैं मुखर्जी नगर की सबसे प्राइम लोकेशन पे खड़ा हूँ, जहाँ पे मोस्टली शाम के टाइम पे इतनी भीड़ रहती है कि बच्चा ही बच्चा दिखता है। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है। अभी हम सुबह के टाइम पे हैं ताकि भीड़ वगैरह कम है। यहाँ पे 2 सेंटर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। पहला कोचिंग सेंटर, दूसरा फूड सेंटर। बच्चों के लिए यहाँ पे इतनी सारी किताबें हैं, जैसे SSC, CGL, PCS, इन सब की तैयारी करने वाले बच्चों की भरमार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे सपने लेके आते हैं बच्चे। इनमें से कुछ बच्चे वो होते हैं जो OBC कैटेगरी के होते हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के होते हैं, कुछ SC ST कैटेगरी के होते हैं। पर अभी जो यहाँ पे बच्चा मौजूद है वो सारी कैटेगरीज़ का मौजूद है। अब जो बात चल रही है कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, अब अगर रिजर्वेशन हट जाता है तो बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे इस चीज़ से। तो आइए, वैसे लोगों की बात जानते हैं। वैसे बच्चे तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या माहौल है, कैसे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, उनकी क्या सोच है, क्या राय है। आइए, आपका नाम क्या है भाई? हाँ, रोहित। हाँ, रोहित नाम है। रोहित भाई कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। तो आपकी फैमिली प्रोवाइड करा पा रही है आपको पैसा, प्रिविलेज है, तभी आप यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या अगर रिजर्वेशन हटता है तो फ़ायदा होगा? सबसे पहला बात तो कि रिजर्वेशन हटेगा नहीं। ये ऐसा एक कीचड़ देश में बन चुका है कि इसको साफ करने के लिए कई सरकारें आ जाएंगी चले जाएंगी, कोई ये कभी हटने वाला है नहीं। ये हाइपोथेटिकल बात। नहीं, प्रधानमंत्री का बयान था संसद में कि हम किसी भी टाइप के आरक्षण की समर्थन नहीं करते हैं। नहीं करते, लेकिन ये ऐसा चीज़ है जिससे सरकार चाह भी लेना तो यहाँ का इतना सारा जनता है जो नीचे के तबके के आदमी हैं, वो हटने नहीं देंगे। और अगर हटेगा नहीं तो ये सरकार का हिम्मत नहीं है कि हर सरकार को अपना सीट चाहिए, अपना सरकार बनाए रखने के लिए वोट चाहिए। और उस वोट के लिए रिजर्वेशन अगर वो बोल दे ना तो वो सरकार से हट जाएगा तुरंत। अगर कल ही बोल दे अगर सरकार कि रिजर्वेशन हट रहा है तो अगला दिन से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा पूरा देश में। पूरा देश में। वो आप भी जान रहे, सब जान रहे हैं, ये नॉर्मल बात है। तो पहला बात, रिजर्वेशन हटने वाला नहीं है। सपोज हट गया तो हटना तो चाहिए ही। क्योंकि हर जगह रिजर्वेशन का यूज़ सही ढंग से हो नहीं रहा है। मेरे अगल आस पास, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ बिहार से, मैं अगल बगल में देखता हूँ कि वहाँ बहुत गरीबी है। और गरीबी होने के कारण जिसको मिलना चाहिए रिजर्वेशन, उसके पास प्रोवाइड हो ही नहीं रहा। उसको पता ही नहीं रिजर्वेशन है क्या। मेन बात, रिजर्वेशन उसको पता ही नहीं कि हम पढ़ लेंगे तो सरकार मेरे लिए क्या क्या बेनिफिट्स लाए हैं। आरक्षण के लिए सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कुछ लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है आरक्षण लेने के लिए। हाँ, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है क्या रिजर्वेशन क्या है। तो उसको जिसको मिलना है उसको मिल नहीं रहा है। लेकिन जो UPSC तक में SC ST, जिसके माता पिता UPSC में IAS ऑफिसर या सिविल सर्वेंट है, वो भी SC ST OBC का एक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तो सरकार को एक तो कमेटी बनाना चाहिए कि ये देख लो भाई क्या क्या सिस्टम गलत हो रहा है। तुम ना सिस्टम को देख रहे हो और पूरा सिस्टम ऐसा है कि सब सिस्टम में बैठे हुए हैं। SC ST के बंदे बैठे हुए हैं और वो जान रहे हैं कि रिजर्वेशन हटा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा सिस्टम। तो यही है। अच्छा, अगर रिजर्वेशन हटता है तो मतलब अगर हटता भी, जो कि आपने बोला नहीं हटेगा, हटता भी है तो फ़ायदा होगा आपको? फ़ायदा तो सभी को होगा। सभी को नहीं, SC ST OBC वालों को नहीं होगा। उनको भी होगा? कैसे होगा? पढ़े लिखे जिनके पास पैसे हैं वो तो तैयारी करेंगे ही, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है, जो सीट खा रहा है SC ST का, SC ST होके भी SC ST का सीट खा रहा है, उसको तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर रिजर्वेशन हटता है, जैसे SC ST OBC के ऊपर से रिजर्वेशन हटता है, तो क्या जनरल कैटेगरी वालों को फायदा मिलेगा? हाँ, मिलेगा फायदा मिलेगा। हाँ। तो आप उसके हित में कि विरोध में कि रिजर्वेशन हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए?
रिजर्वेशन जो पहले बनाया गया था वो उस हिसाब से बनाया गया था कि लोगों को एक इक्वालिटी में लाज पाएं, ठीक है। बट अब क्या हो गया, अब जनरल कैटेगरी लोग कटने लगे हैं रिजर्वेशन की वजह से, उनको बहुत तकलीफ होने लगी है। तो मेरे हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो इक्वालिटी के बेसिस पे होने चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पे। तो मतलब इनकम के हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो गरीब है उसके पास अगर रिसोर्सेज पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास प्रिविलेज है, वो फिर भी अपने कास्ट का फायदा उठा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेते हैं और जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ कम कर देते हैं, मतलब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जनरल कैटेगरी वालों की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत भाई, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे एसएससी की तैयारी करना है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? ओके, ठीक है। तो अभी अटेम्प्ट वगैरह दिया या फिर? नहीं, अभी कोई अटेम्प्ट नहीं। अभी कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर आप बुरा ना माने, जनरल कैटेगरी के हैं आपकी, SC ST OBC? मैं जनरल कैटेगरी। आप जनरल कैटेगरी के हैं। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? शुभम। शुभम भाई, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ किस चीज़ की? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सेम सवाल आपसे भी यही है कि रिजर्वेशन अगर हटता है तो फायदा होगा आप लोगों को या फिर नुकसान होगा? देखो, पहले जब लगाई थी तो ये लगाई थी कि उनके डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा था, लेकिन अब जो है मोस्टली इक्वलिटी पे सब आ चुके हैं। ये रिजर्वेशन लगनी चाहिए इनकम के बेसिस पे, कि जो नहीं कर पा रहा है अफोर्ड उनके लिए। और जैसे रिजर्वेशन सबको पता है कास्ट के बेसिस पे है, तो बच्चे सोचते हैं कि मेरे को तो पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, मेरे पे तो कोटा है तो मैं लग जाऊंगा। तो बिना पढ़े, अब वो सोच रहे हैं कि मैं बिना पढ़े डॉक्टर बन जाऊंगा, बिना बने लॉयर बन जाऊंगा। बन तो वो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे जाके उनको फिर प्रॉब्लम होगी। और अगर उनको नहीं होगी तो फिर जो लोग जैसे जा रहा है, अगर कोई बंदा जा रहा है हॉस्पिटल में, तो वो यही सोचेगा कि अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा जो वेल एजुकेटेड हो, उससे हमारा ऑपरेशन हो, उससे हो। लेकिन अब उन्होंने पढ़ाई नहीं, वो अपने रिजर्वेशन के दम पर जाके कह रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। रिजर्वेशन मैं ये नहीं कह रहा हटनी चाहिए, लगनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन लगाओ, सबको दो, लेकिन उनको दो जिनको नीड है। फालतू में हर जगह बांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्योंकि जनरल वाले भी बहुत है जिन पे सोर्सेज नहीं है, और ऐसे बहुत SC ST वाले भी बहुत है जिन पे अच्छे बिल्डिंग्स है, फ्लैट्स वगैरह सब हैं। तो इनकम के बेसिस पे होना चाहिए ये सब। तो आपका नाम क्या है? शुभम भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन। दिल्ली पुलिस की। कितना अटेम्प्ट दिया है कोई अभी तक? अभी नहीं दिया। अभी कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। मतलब कोई प्रिपरेशन वगैरह कितने साल से चल रही है आपकी? अभी तो मैं 12th पास हुआ हूँ। 12th पास हो, तो मतलब आप 12th पास होते आप यहाँ पे आ गए हो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह से रहते थे? जडोदा से रहते हैं आप। आपकी मतलब फैमिली प्रिविलेज प्रोवाइड करा रही है आपको? प्रिविलेज है आपके पास? हाँ। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास privilege, तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए? वो अब एक क्राइटेरिया रख देना चाहिए। जैसे मैं तो आता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, बहुत सारे होते हैं लोअर मिडिल से आते हैं या फिर बिलो मिडिल से भी आते हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे हम देख रहे हैं नीट का स्कैम हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते दोबारा पढ़ना। और जैसे PW बहुत सारे बच्चे टॉप भी कर रहे हैं, कोई बोलता है रेडी वाला टॉप कर गया या ऐसे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा नीड है हमसे। हम तो फिर भी अपना, अगर मेरा इस साल नहीं हुआ तो अगले साल कर लेंगे, लेकिन वो दोबारा अगले साल कैसे करेंगे? उनके पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं, गरीब घर से परिवार से आते हैं, तो उनका भी देखा आपके आसपास है कोई ऐसा बच्चा जो गरीब परिवार से गरीब तबके से आ रहा है, जो देख रहा है, परेशानी झेल रहा है? मेरे थे स्कूल में बहुत, मतलब दोस्त थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। अब जैसे आप बोले रिजर्वेशन की, तो कई सारों को, मतलब मैंने बोला इनकम के हिसाब से मिलना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि मिल के छोड़ ही देना चाहिए। जैसे हर मतलब एवरी 2 साल में रिव्यू कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं उनका क्लियर हो रहा है। जैसे अगर किसी का UPSC वगैरह निकल जा रहा है तो वो तो बिलो एवरेज आ जाएगा ना, तो उस पर अपनी बढ़िया इनकम हो जाएगी, अपने घर को संभाल सकता है, तो वो फिर उस हिसाब से देखना चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करती है, दे देती है, फिर देखती नहीं दोबारा, ये सब भी बहुत होता है। तो रिव्यू भी होना चाहिए बीच बीच में। रिव्यू होना चाहिए। तो ये है मुखर्जी नगर के बच्चों की राय, और मे बी हम और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या सोचते हैं रिजर्वेशन के ऊपर। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश शर्मा, कैमरा पर्सन हर्ष के साथ, मुखर्जी नगर, दिल्ली।